हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि जैसे सेम क्रिकेट में स्ट्रेटेजी जो फॉलो करते हैं प्लेयर, वही सेम स्ट्रेटेजी आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ना, स्टार्टिंग में क्रिकेट होने से पहले क्या होता है, पिच रिपोर्ट आती, पिच की कंडीशन आती कि यहाँ पर बॉल किस तरीके से गिरेगी, बाउंसी पिच है या किस तरीके का पिच है। यानी कि वो स्टार्टिंग में ही प्लेयर क्या कर लेते हैं, उस पिच को देखकर वो अपनी बैटिंग का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर बैटिंग हमने करनी है। तो उसी तरीके से एग्जाम में जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, आपने अच्छी भी प्रिपरेशंस कर रखी है ना, तो आपको ये करना है, आपको सबसे पहले उस पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। स्कैन करके आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन सबसे आपको इजी लगते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आपको सीक्वेंस आपको तय करनी है। और ये ध्यान रखना कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीक्वेंस सबसे पहले आनी चाहिए, चाहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितना भी अच्छा आता हो। तो ऐसे होगा कि क्रिकेट में क्या होता है, जब प्लेयर 100 रन के पास में होता है ना, तो बहुत सावधानी से खेलता है, क्योंकि उसकी सेंचुरी उसको नजर आती है। तो जब 85 या 90 रन के आसपास होता है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितना भी सूर्य कुमार जैसा भी मास्टर ब्लास्टर हो, तब भी वो क्या करता है, 1 रन या 2 रन पर 2 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट करता है, और बीच में अगर उसे कोई लूज बॉल मिल जाती है तो वहां पर 4 रन मारकर वो अपनी सेंचुरी को पूरी करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या कर सकते हैं कि आपको लगता है ना कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, हमारा पास होना सबसे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो ना, आप नर्वस होते हो। तो स्टूडेंट, नर्वस होने पर क्या होता है, कई स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर के बीच में पहुंच जाते हैं और बाद में वो स्टक हो जाते हैं कि यार अब इसका क्या मुझे आंसर करना है, मुझे तो मैं भूल गया। और फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्या हो जाता है कि वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो उसके बाद जब वो आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है ना कि मैं अपने 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में बताऊं ना, कि जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पेज से ही हमें पता चल जाता है कि कॉपी के अंदर क्या होगा। और हम अपनी एक मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं। कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे फर्स्ट फोकस करना है। और अगर आपको लगता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ऐसे लूज बॉल या ऐसे लूज क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले लिखना चाहिए। और आपको सबसे पहले, जैसे क्रिकेट में क्या करता है प्लेयर, पहले हाफ सेंचुरी बनाता है, उसके बाद क्या करता है, 100 रन के बारे में सोचता है, सेंचुरी के बारे में सोचता है। तो स्टूडेंट, आप सबको भी स्टार्टिंग के, आपके पास 3 आवर्स होते हैं ना, उसके फर्स्ट आवर्स में आपको केवल 33% का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में सोचना होगा। कि आपको पता है ना, 80 मार्क्स में से 30% का जो क्राइटेरिया है वो आपका 28 मार्क्स का रहता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करके अपने 28 मार्क्स के क्राइटेरिया को पूरा करना है। और ये आपको मन में सोचना है कि अब मेरा जहां पर मैंने आंसर राइटिंग करी है, उससे मेरा पास होना यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि मैंने ये 28% का जो क्राइटेरिया है उसे फिक्स कर लिया। उसके बाद में आपको पता है ना, जब कोई प्लेयर है जो उसकी सेंचुरी बन जाती है, उसके बाद में वो किस तरीके से किस तरह से बैटिंग करता है, उसी तरीके से आप उस कॉपी के ऊपर, अगर जब आप उसके बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स हो जाओगे क्योंकि आपने पासिंग का क्राइटेरिया पूरा कर लिया। अब जो करना है वो हमें हायर की तरफ करना है। और निसंदेह स्टूडेंट्स, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, आप 100 मार्क्स इजीली गेट कर लेंगे। और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उस समय आपका बूस्ट रहेगा, 1 आवर में ही आपका कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि नहीं, मैंने जो पासिंग का जो क्राइटेरिया है उसे पूरा कर लिया है। अब मुझे जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो हायर की तरह करने हैं। हायर, जो भी आपने जो भी ड्रीम कर रखा है, मुझे 100 मार्क्स या 80 मार्क्स, मुझे 80 में से 80 मार्क्स हमें लेकर आना है इस पेपर के अंदर, तो आप इजीली 80 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आपका आपका नर्वस से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप उसे, है ना, चैट बॉक्स या आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।